गरीब परिवार से निकल करके जो दिल्ली में लड़ाई लड़ करके हम जैसे नौजवानों की लड़ाई बुलंद करते हैं, अरे लक्ष्मण जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई अकेले दिल्ली में लड़ करके, हर समाज की लड़ाई लड़ करके आने वाले उस उद्यान के हमारे जैसे नौजवान बच्चों, छोटे बच्चे जो आपके पीड़ित होंगे, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए आज हमारी मैदान की धरती पे आए हैं। मैं ज्यादा सारा समय आपको, मैं अपने प्रोफेसर साहब को देता हूं, इन्हीं सब बातों का धन्यवाद देता हूं। जो कार्यक्रम करा रहे हैं सभी लोग का मैं इसके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 मिनट मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे बीच में माननीय राम सुरेश चौरसिया जी हमारे बीच में हैं, जिला पंचायत सदस्य। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप 1 मिनट में अपने विचार समाप्त करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम सबको संवैधानिक रूप से संविधान के तहत अपनी आवाज, अपनी कलम बुलंद करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संत कबीर, महात्मा संत कबीर के चरण में ही हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के आदरणीय सभापति जी, आदरणीय संचालक महोदय और सामाजिक न्याय को प्रदेश और संत कबीर नगर नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाने वाले और हम सबके आइडियल आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर साहब, हम खास करके आपको सुनने के लिए आए हैं। वहां से हम लोग खलीलाबाद के दक्षिण से आए हैं। हम लोग का एक शानदार कार्यक्रम बस्ती में चौरसिया समाज के लोगों ने बाबू सिंधियाल सिंह चौरसिया जी के जयंती समारोह में कराए थे। तो इस जनपद के और इस मंडल के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे किसान, मजदूर, 85% के लोग जो अपने आप को मूल निवासी मानते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। साथियों, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, समय अभाव है। आप आदरणीय प्रोफेसर साहब से सुनेंगे। केवल हम अपनी बात आपको आज के समय का थोड़ा सा समय लेंगे। संचालक महोदय, हम बताना चाहेंगे, हम मंडल कमीशन की बात नहीं बताएंगे, साथी छेदीलाल की बात नहीं बताएंगे, असाइनमेंट कमीशन क्या था उसको नहीं बताएंगे। हम केवल आपको आज के समय की बात बता रहे हैं जो खुद हम पर बीती है। हम एक विद्यालय चलाते हैं, प्राइमरी स्तर के मास्टर हैं, नर्सरी के। साथियों, आप हमारे बहुत से चेहरे परिचित हैं। 97 बच्चे हमने नवोदय को दिया, आदरणीय प्रोफेसर साहब। और मंडल टॉप नहीं बल्कि प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश टॉप हमारा विद्यालय 2 बार किया है। अटल आवासी में भी आपकी साथ टॉप किया, 61 बच्चे देकर के। उसी में जो हमारे साथ गुजरा उसी को हम बताना चाहते हैं। पिछड़ों दलितों 85% के साथ हमारे बच्चे 7 बच्चे हुए थे अम्बेडकर नगर में। अभिजीत सिंह एक ठाकुर जात के लोग थे प्रिंसिपल, 7 बच्चों का एडमिशन पिछड़ी जात के थे। 5 चौरसिया थे, 5 लोग चौरसिया। इस समाज के लोग बहुत बैठे होंगे, उन्होंने कहा कैसे हो सकता इतना नहीं एडमिशन किए। आपको एक चीज और बताना चाहते हैं साथियों, सैनिक विद्यालय में हमारे बच्चे हुए, मेरी खुद की बच्ची हुई थी, लेकिन वहाँ फीस जो 60,000 65,000 था, आदरणीय प्रोफेसर साहब आज 1,74,000 कर दिया गया। मेरी खुद की बेटी जो 246 नंबर पाई है 300 में, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं करा सके क्योंकि फीस ज्यादा हो गया है। साथियों, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपका बच्चा पूर्णांक ही पा जाएगा लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं होगा। आपका बच्चा अगर पूर्णांक से भी
कुछ भी करने का, कितना भी आपके अंदर योग्यता आ जाए, लेकिन पैसे के अभाव में आपका एडमिशन नहीं होगा। आप नीट की बात कर लो, बहुत सारे लोग योग्यता की बात करते हैं। नीट में प्राइवेट में एडमिशन पासिंग मार्क 145-46 पर होगा। मेरी बेटी 257 नंबर पाया, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज में हमें 85 लाख रुपया मैं नहीं दे पाया, और उससे अयोग्य बच्चा जो 148 नंबर पाया वो MBBS कर रहा, मेरी बेटी BMS कर रही है। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते हैं। आप सोचना, आप 600 नंबर पाते हो तो सरकारी कॉलेज आपके लिए मिलता है। एक प्राइवेट कॉलेज का डॉक्टर जो 145-46 नंबर पाएगा, लेकिन पैसा है, डोनेशन है, तो वो योग्य हो जाता है। आप सोचना कि डोनेशन वाला योग्य है कि जो योग्यता पा गया 600 नंबर वाला योग्य है। इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान दीजिए। आपको बहुत पढ़ाया जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी चौराहा यूनिवर्सिटी वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले चौराहों पर पढ़ाते हैं आपको कि जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। आप सोचना, जो 145 नंबर पाया वो MBBS डॉक्टर हुआ, जो 400, 500, 550 नंबर पाने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, सरकारी कॉलेज में नहीं जा सकता है। इन तमाम बातों के साथ आज आपको साथियों कैसे कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत है, आपको कैसे कबूतर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जय हनुमान ज्ञान को सागर करने की जरूरत नहीं है, अब आपको जय विज्ञान ज्ञान को सागर करने की जरूरत है। इशारा हो रहा है। इन सारी बातों के साथ हम आप सबसे माफी चाहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।